मेरे एक हाथ में शराब की बोतल है और मेरे बगल में तंबाकू और गुटखे का ये पैकेट। बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे ये क्या है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। ये वो चीज़ें हैं जिनमें लिखा होता है कि इसका सेवन करने से आपके स्वास्थ्य को हानि पहुँच सकती है, उसके बावजूद भी आप इसका सेवन करते हैं। नशा और नाश में मात्रा का फ़र्क होता है। फ़र्क काफ़ी चीज़ों का है। फ़र्क पिछले साल से इस साल का भी है, लाल मैदान के इस दुर्गा पंडाल का भी है। और इसीलिए नशे को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए लाल मैदान के इस पंडाल में इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ होगा कि इस तरह का एक पंडाल आपको देखने को मिलेगा। इस बार मेरे साथ यहाँ पर समिति के कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इसकी परिकल्पना की, और चूँकि ये बेहद अच्छी परिकल्पना है। इसका कारण ये है कि अब आपको देखने पे लगेगा कि यार माता के पंडाल को ऐसे शराब की बोतलों से कौन सजाता है, गुटखे से कौन ऐसे भर दे। उसके पीछे भी कहानी है। वो कहानी को जानने के लिए हम पावर हाउस के इस लाल मैदान में आ चुके हैं और ज़िम्मेदारों से बात करते हैं यहाँ के। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह, मैं इस दुर्गोत्सव समिति का महामंत्री। 51 बरस हो गए अब, और काफ़ी समय से लगातार कुछ नया होते रहा है। और चूँकि लोगों के जहन में ये रहता है कि लाल मैदान में इस बार क्या होने वाला है, तो इस बार क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, इस कॉन्सेप्ट पे। एक्चुअल में पूजा पाठ का 51वां वर्ष है ये। गोल्डन जुबली पिछले बार बीत गया, कोरोना के कारण हम सब नहीं मना पाए। पहले हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो सब्जी बेचते थे और बोरा फट्टी टुकना लेकर के सील साल करके एक छोटा सा पंडाल बना करके पूजा करते थे। अच्छा लगा उनको, माँ की भक्ति में मन रमते गया। सोच अच्छी थी, विचार अच्छे थे, इसलिए वो आयोजन धीरे धीरे बढ़ता गया और पूरी तरह से धार्मिक आयोजन के तहत यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया गया, अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए। ऐसे विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। देश में बढ़ते हुए नशा के विरुद्ध एक अभियान चलाने के लिए हमने इस विषय को हाथ में लिया है, क्योंकि आज के तारीख में हमारे देश में खास करके युवा वर्ग में नशे का चलन बढ़ चुका है और नशा नाश का जड़ है। इस विषय को लेते हुए हमने यहाँ पर शराब का बोतल, बियर का बोतल, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, गांजा, इन सब से पंडाल का निर्माण किया है। नशीले वस्तुओं के पंडाल निर्माण के बाद में इन वस्तुओं के इस्तेमाल से जो इसके दुष्परिणाम हैं वो अंदर झांकी में दिखा रहे हैं। माँ भगवती का दर्शन करेंगे, झांकी देखेंगे, मनोकामना ज्योत का दर्शन करेंगे और जब बाहर निकलेंगे तो इस विषय पर एक बार चिंतन जरूर करेंगे आदमी। और चिंतन में उसे ऐसा लगेगा कि नशा नाश का जड़ है, मुझे नशा नहीं करना चाहिए। नशा से घर बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होता है, शरीर बर्बाद होता है, मुझे नशा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा उसके मन में विचार आता है तो लोग सेल्फी जोन बनाते हैं। हम यहाँ पर शपथ जोन का निर्माण कर रहे हैं। आपको लगता है मुझे नशा छोड़ना चाहिए तो आप शपथ मंच पर आइए, शपथ जोन में आइए और माँ भगवती को साक्षी मान करके शपथ लें कि माँ भगवती, मैं आज के बाद कोई नशा नहीं करूंगा। लगभग कितने बॉटल लग गए होंगे, कितने गुटखे के जो पैकेट्स हैं वो कितने लगे, अनुमानित कुछ? इसमें भाई साहब लगभग 20 से 25 हज़ार बोतलें लगी है और पाउच जो है वो अभी लग रहा है, आते जा रहा है। उसकी गिनती एग्जैक्ट अभी नहीं है। 1-2 दिन में जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी आंकड़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है कि अवेयरनेस ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, चाहे वो गणेश पंडाल में हो, चाहे वो माँ दुर्गा के आयोजन में हो। तमाम सारी चीज़ों में अगर इस तरह की जागरूकता फैलने लगे तो बहुत कुछ ठीक होने लगेगा। युवा हैं, युवाओं ने कमान संभाल रखी है काफ़ी समय से। युवाओं से बात करते हैं चलते हुए। अब हम चाहते हैं कि अनिरुद्ध और ये भाई हैं वो दिखाएंगे हम लोगों को कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट लाया गया, किस तरह से इसे सजाया गया है, क्या मतलब आइडिया कैसा आया। देखिए, अब देखेंगे समाज में 85% जो अपराध होंगे, अब देखें कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण जो होगा नशा ही होगा।
तो हमारे ये उद्देश्य था, जो इस समाज में एक अभिशाप के समान है, तो उस अभिशाप को उखाड़ फेंकने का। आप देखेंगे पाउच जो एक युवा वर्ग को मुंह का कैंसर देता है, तो निश्चित रूप से ये सब जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है सिर्फ ये दर्शाने के लिए। कहीं ना कहीं हमारा ये उद्देश्य है कि जब एक गुटखा खाने वाला व्यक्ति जब उसको गुटखा दिखे, पंडाल में आए, तो उसको ये स्वरूप दिखे माता रानी का, कि कहीं ना कहीं इसको याद है कि मैं माता रानी के स्वरूप वहाँ था, संकल्प किया था। ये पंडाल के साथ साथ उसको ये याद है कि मुझे नशा नहीं करना है। और ये चीज़ भी है ना कि मतलब गुटखा का सेवन कर रहे हैं, अंदर आपको रिज़ल्ट भी दिखा रहे हैं झांकी के। आप भी आइए, अंदर आपको रिज़ल्ट भी दिखा रहे हैं झांकी में कि इसका सेवन करने से अंदर क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अंदर कितनी झांकियाँ इस तरह की रहेंगी? झांकियाँ लगभग 15 से 20 प्रकार की झांकियाँ रहेगी, जिसमें समिति ने ये निर्णय लिया कि दर्शाते हुए लोगों को दर्शनार्थियों को जितने भी दर्शन करने के लिए आएंगे, सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि इस चीज़ों को दर्शाते हुए अगर हमने दिखा रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप नशा को त्याग करें और नशा का सेवन करना लगभग छोड़ दें। ये ताश की पत्ती भी है जी, मेरे ख्याल से। ये इसे दर्शाया गया है जैसे जुआ और जुए की लत लग जाती है और इस तरह के खेल लगातार होते रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर दर्शाया गया है इसे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखिए आप लोग भली भांति से परिचित होंगे। ये क्या है? ये तंबाकू है। इसमें लिखा रहता है ना कि आपको कैंसर हो जाएगा। कैंसर एक गंभीर बीमारी है और युवाओं को नशे से जब युवा लिप्त हो जाते हैं तो पूरी पीढ़ी जो है, आने वाली जो नस्लें हैं वो पूरी ख़राब हो जाती हैं। जब नस्लें ख़राब हो जाती हैं तो आगे कोई भविष्य नहीं होता, और अगर भविष्य नहीं होता तो फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। गुटखा हो गया, तम्बाकू हो गया, सारे चीज़ों में लिखा होता है बाकायदा कि आप इसको खाएंगे तो ऊपर को जाएंगे, लेकिन आप नहीं मानते। मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो इस तरह के अभियान होते रहेंगे और होने भी चाहिए। ताश की पत्ती, बियर की बोतल और तंबाकू है, गुटके हैं, गुटके के पैकेट्स हैं, अंदर आपको दुष्परिणाम भी हैं जो हम आयोजन शुरू होने के बाद दिखाएंगे कि उसके खाने से, इसको पीने से क्या दुष्परिणाम होते हैं और किस तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं। आपको अंदर झांकियों में पूरी तरह से दिखाया गया है, लेकिन ये सस्पेंस है, आपको तभी दिखाएंगे जब ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इनकी खास बात कही जाए तो आप देखेंगे यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए आप पार्किंग पूर्णतः निःशुल्क रहेगी और माता का दर्शन आपको बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। कहीं ना कहीं हमारे समिति का उद्देश्य रहता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे वो मांग कर खाने वाला ही क्यों ना हो, माता का दर्शन और पूजन उसको निःशुल्क रहे। ये हमारे ये एक बड़ी चीज़ बोली आपने, क्योंकि पिछले बार भी गणेश पंडाल जब हमने देखा पार्किंग के लिए तो है ही, अंदर जाने के लिए भी उसके लिए चार्जेस देने पड़ रहे थे। तो इस तरह के लोगों का बड़ा डर रहता है, यार माता के दर्शन करने आए उसमें भी पैसा। हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं लोगों की सेवा है, और जिस तरीके से हर बार की तरह इस बार भी पार्किंग हमारी छावनी थाना के पीछे जो आरक्षित क्षेत्र है हमारा, 50 वर्षों से जहाँ पार्किंग हो रही है वहीं पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही आप देखेंगे हमारा टिकट का मूल्य भी मात्र 10 रुपये है। वो भी 10 रुपये हम क्यों लेते हैं? क्योंकि आप जानते हैं फ्री की चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं होती है, और मात्र वो 10 रुपये से आप उसको टिकट ना कहकर भंडारा सहयोग राशि हम उसे कहते हैं, उस राशि का उपयोग हम भंडारा में लगभग, जिससे आप देखेंगे उस राशि से लगभग 20,000 दशहरे के दिन 20,000 श्रद्धालु माता रानी का भंडारा ग्रहण करते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। ये जो ये पत्ते हैं ओरिजिनल है क्या? ये देखेंगे आप, निश्चित रूप से ओरिजिनल पत्ते। अच्छा, इनको हमारे बंगाल के लगभग 50। कोई कलाकार हैं जो जिनसे मैं बात कर सकूं? कोई कलाकार आ जाए? जो अपने इंजीनियर है तो नहीं। अच्छा, अंदर के कुछ झलकियाँ दिखा देते हैं यहाँ की। तो 50 कलाकार। हाँ, कुल 50 कलाकार हैं। 90 दिन। अच्छा, 90 दिन से 110 फीट हाँ। चौड़ा। हाँ,
आप देखेंगे लगभग 50 कलाकार जो हमारे बंगाल से आए थे, उन्होंने 90 दिनों से 60 दिन उन्होंने यहाँ बिताए, 60 दिनों से लगातार दिन रात वो लगे हुए हैं। और पिछले 30 दिनों से गुटखा के जो पाउच देख रहे हैं, उनको जो आप कलाकृतियाँ देख रहे हैं, उनको वहाँ से बनाकर वे खुद यहाँ पर लेकर आए हैं। 50 दिन 110 बाई 70 फीट का पंडाल, 50 फीट ऊंची, और माता रानी की 14 फुट की मूर्ति। कहाँ बन रही है मूर्ति? ये मूर्ति आप देखेंगे हमारे शिल्प ग्राम थनौद, जो कि शिल्प कला के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में, वहाँ से मिलन चक्रधारी जी के द्वारा बनाई जाती है। और बहुत ही, और हमारा आप देखेंगे समिति का कॉन्सेप्ट रहता है महिषासुर मर्दिनी। हमारा हर बार माता का स्वरूप महिषासुर मर्दिनी का ही रहता है। तो निश्चित रूप से आप लाल मैदान में इस बार आपको जैसा हम बताते हैं भव्य और अनोखा आपको देखने को मिलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि ज़रूर आए। बिल्कुल, ज़रूर आना चाहिए, देखना चाहिए, और अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखना भी चाहिए। ये देखिए इतने सारे ये तम्बाकू के पैकेट हैं, जर्दे वाली चीज़ें हैं। इसका एक पैकेट ही आपको नाश करने के लिए बहुत है। इसलिए एक संकल्प भी लीजिए नशे से दूर होने का, नशे को छोड़ने का। और उसके लिए भी शपथ पत्र यहाँ पर, शपथ जोन, सेल्फी जोन आपने देखा होगा, शपथ जोन बना है, वहाँ जाके आप शपथ भी ले सकते हैं। लाल मैदान ज़रूर आएँ, क्योंकि पुरानी परंपरा है, पुरानी इतिहास है यहाँ पे, और कुछ कहानियाँ भी हैं इस नए कॉन्सेप्ट की। तो फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, रोचक तथ्यों के साथ। देखते रहे भिलाई टाइम्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आने वाली जो खबरें हैं उसको अपडेट आप तक पहुँचा सकें। शुक्रिया।